नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लासेस में हमने नवंबर महीने की करंट अफेयर्स देखी थी। आज हम दिसंबर माह की करंट अफेयर्स को देखते हैं। जैसा कि हमारा टैगलाइन है मिनिमम एफर्ट्स। एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास। जैसे जब हम क्लासेस में अभी करंट अफेयर पढ़ेंगे तो किस तरीके से हम एफर्ट कम करें और रिजल्ट ज्यादा है, इस पे हमारा क्या रहेगा, फोकस रहेगा। दूसरी बात कि हमें जुलाई से करंट अफेयर पढ़ना है। स्कूल लेक्चरर प्योरली जो है किसके लिए, स्कूल लेक्चरर के लिए करंट अफेयर है ये। अदर स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं। जो दिसंबर महीने का ये करंट अफेयर्स का जो मैं सेशन लेके आया हूँ, हमें स्कूल लेक्चरर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जुलाई से करंट पढ़नी है, और मैं जुलाई से आपको पूरी की पूरी करंट जो है इसी चैनल पे आकाशदीप एजुकेयर पे कंप्लीट कंठस्थ जो है याद करवाऊंगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो फर्स्ट ही फर्स्ट जो है पॉइंट हमारे क्या है, पहले देखना है सिलेबस से। ये नहीं कि जो है मान लो पुरस्कार है और पुरस्कार को पूरा एक लिस्ट बना करके हम याद करने लग जाए, नहीं होंगे याद। मैं भी ला सकता हूं इस तरीके से, बट आपको नहीं होंगे याद वो। इसलिए हमें टुकड़ों में पढ़ना होता है। साइकोलॉजी में जो टीचिंग मेथड पढ़ते हैं उसमें एक टेक्निक होती है ये, कि किस तरीके से हम टुकड़ों में पढ़े चीजों को। तो देखो फर्स्ट ही फर्स्ट पॉइंट क्या है, द ऑर्डर ऑफ अल कबीर। क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्रम होता है, मतलब कि एक तरीके से। तो ये एक पुरस्कार है। फर्स्ट थिंग ये क्या है, एक पुरस्कार है। तो इस पुरस्कार में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है, या आप मान लो नहीं पढ़ रहे हैं या करंट की क्लास नहीं भी आई, तो हमें कोई भी गाइड वगैरह से हम पढ़ रहे हैं तो किन किन बातों को जो है हमें फोकस करना है। इस तरीके की कोई न्यूज आ जाए, न्यूज़पेपर में हम पढ़ते रहे, तो देखो फर्स्ट ही फर्स्ट थिंग इसमें कीवर्ड है कबीर। कीवर्ड क्या है इसमें, कबीर कीवर्ड है। इस कबीर से जो है हमें पकड़ना है कि यार ये पुरस्कार है एक, क्या है, एक पुरस्कार। कहां का पुरस्कार है, कुवैत का। कहां का पुरस्कार है ये, कुवैत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है। पुरस्कार लिखना सबको आता होगा, इस तरीके से कोई पुरस्कार नहीं लिखता होगा। जिससे जो है किसको, इतनी बार मैंने समझा दिया, मोदी जी को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो क्या कुछ बातें याद आती है कि हमको, जिससे जो है मोदी जी को सम्मानित और भी जो है किया गया। देखो फर्स्ट ही फर्स्ट तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो आपको याद हो ही जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड देखो, अब मैं एक थोड़ा सा मैप बना रहा हूं जिसके थ्रू हमको याद हो जाए। पिछली क्लासेस को हम केवल और केवल रटने पे ही फोकस नहीं करें, चीजों को क्या करें, समझें। देखो सबसे पहले पहले मैं इधर जो है बना रहा हूं, ये देखो क्या है, इसको इससे जोड़ देना है इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा आपके समझ में आया होगा कि मैंने क्या बनाया है। ये मैंने बनाया है वर्ल्ड का मैप। ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिका। क्यों कर रहा हूं अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। ये क्या है बताओ मेरे को, यूरोप। ये अफ्रीका, ये एशिया। ठीक है, अब हम जो है मोदी जी को देखो 2024 में बहुत सारे पुरस्कार मिले। कब, 2024 में। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा बताओ मेरे को, कुवैत का नाम। कीवर्ड क्या याद रखना है, कबीर याद रखना है। क्या याद रखना है, कबीर। अब देखो उत्तरी अमेरिका के यहाँ पे जो है बहुत सारे द्वीपीय देश है, ठीक है। तो देखो इसमें याद क्या रखना है अपन को, बी। बी का मतलब बारबाडोस। बी का मतलब क्या है, बारबाडोस। क्यों याद करना है अभी बताऊंगा कि क्या है इसका, बारबाडोस। ठीक है, फिर याद करो डी। डी का मतलब बी सी डी, डी आ गया डोमिनिका। सी डी ई एफ जी, जी का मतलब गुआना। जी का मतलब क्या है, गुआना। ठीक है, कितने शब्द बताए देखो, बी, ये सी, डी, ई, एफ। हमको ज्यादा कोई ये नहीं, अगर किसी को याद हो जाए तो बी डी जी याद कर लो, लेकिन बी डी जी याद करना पड़ेगा हमको। क्यों याद करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी को बारबाडोस का, डोमिनिका का और गुआना का, इनका तीनों का ही जो है क्या मिला, सर्वोच्च पुरस्कार मिला। नवंबर के क्लास में हमने देखा था। कौन सी क्लास में देखा था, नवंबर की। कहां कहां का पुरस्कार मिला,
बारबाडोस, डोमिनिका और गुआना का जो है पुरस्कार मिला। तो ये यहाँ वाला बताओ याद हो गया। यहाँ एक नाइजीरिया देश है, बहुत गरीब पिछड़े देशों में, तो उसका एक कोई जो है पुरस्कार जिसका शब्द पकड़ना हमको, तो नाइजर। क्या शब्द पकड़ना हमको? नाइजर शब्द पकड़ना है, पकड़ लोगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखो, एशिया में जो है सबसे बड़ा, एशिया और यूरोप में जो है महाद्वीप है रूस। कौन सा महाद्वीप है? रूस। तो रूस में जो है एपोस्टल, सेंट एपोस्टल हुए हैं, उनके नाम पे ये शब्द याद रहना चाहिए हमको, एपोस्टल। क्या याद रहना चाहिए? एपोस्टल। तो बताओ इसके अलावा जो है देखो, पिछली बार, अब ये इतना फोकस मैंने क्यों किया है, ये मैप क्यों बनाया है स्कूल लेक्चरर में? कब? देखो वापस स्कूल लेक्चरर 2022, उस टाइम मोदी जी को मिला था फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार लीजन ऑफ ऑनर। 17 अक्टूबर वाले पेपर में उठा करके पटक दिया क्वेश्चन को। उसके बाद फिर अभी संस्कृत शिक्षा विभाग का जो एग्जाम हुआ 17/10 को, 10 को या 11 को, उसमें जो राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी, कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, उनको तिमोर लेस्ते और फिजी का मिला, उठा करके पटक दिया। देशों के नाम याद रहने चाहिए। क्यों याद रहने चाहिए देशों के नाम? हमें क्या जरूरत है? वो क्रम में दे रहा है, 5-6 जो है देशों के नाम दे देगा। मान लो ये वाले, कौन से वाले? ये वाले। इस तरीके से हमको पता ही नहीं चलेगा यार कौन सा देश है। 4-5 देखे ए बी सी में, इस तरीके का जो है वो क्वेश्चन बना रहा है। आरपीएससी के क्वेश्चंस का करंट का लेवल देखो, तो देखो क्या क्या समझ में आया। बीडीजी याद कराने पे फोकस है। क्लास ये जब उठे हम इस क्लास से, तो हमको याद रहनी चाहिए जो भी बातें हम पढ़ के जा रहे हैं, भले हमको टाइम लग जाए क्लासेस में, मान लो दिसंबर के क्लासेस में टाइम लग जाए, बट याद होना चाहिए। ये नहीं कि जो बुक की तरह पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो बी डी जी, ठीक है। बी बोलो बारबाडोस, डी डोमिनिका और गुयाना। सेंट एपोस्टल, क्या लिखा मैंने? सेंट एपोस्टल। एपोस्टल से क्या याद आ रहा है बताओ मेरे को? सेंट एपोस्टल कहाँ के बनाने? रशिया के, रूस के। और कौन से देश का देना है? नाइजर का। और यहाँ पे जो है अभी दे दिया सर आपने तो कुवैत का। कौन सी देश का? ये कुवैत। कुवैत का क्या, कौन सा पुरस्कार है? क्या याद रखना, कौन सा वर्ड याद रखना है? कबीर। पुरस्कार में कौन सा वर्ड याद रखना है? कबीर। सेंट एपोस्टल किस में रखना है बताओ मेरे को? अब खुद आंखें बंद करके सोचो यार, सेंट एपोस्टल रूस का है। 3 देश कौन से थे जिनसे मोदी जी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 3 देशों से जो है सम्मानित किया गया, बारबाडोस, डोमिनिका और गुआना। क्या ये बातें समझ में आ रही है? अब देखो, पिछली बार फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार मिला था, क्वेश्चन पूछ लिया। इस बार फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार किसको मिला बताओ मेरे को? अगर करंट पढ़ी है दिसंबर की, तो फ्रांस का जो है दिसंबर का या पहले के करंट, तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला? एक बात, थोड़ी देर बाद में जो हम क्या पढ़ेंगे? सूची पढ़ेंगे। पेज ऐड करता जाता हूं मैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। फोर्ब्स की जो शक्तिशाली महिलाओं की सूची हम पढ़ेंगे। किसकी सूची पढ़ेंगे? शक्तिशाली महिलाओं की सूची पढ़ेंगे, जिसमें एक नाम पढ़ेंगे हम, रोशनी नाडार। क्या नाम पढ़ेंगे? रोशनी नाडार। उनको जो है फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। पिछली बार तो मोदी जी को मिला, आरपीएससी ने उठाया। इस बार किसको? रोशनी नाडार को। और फरवरी में जो है शशि थरूर, इनके जो है बुक्स भी पढ़ेंगे, वर्ड्स ऑफ वंडरलैंड। तो ये शशि थरूर बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इनसे जो है किसको सम्मानित किया गया? फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से। फोर्ब्स की टॉप 100 की महिलाएं, जो शक्तिशाली महिलाएं हैं, उनमें एक नाम इंडिया से 3 है, उनमें एक नाम इंडिया से किसका है बताओ मेरे को? रोशनी नाडार। किसका है? रोशनी नाडार। क्या ये बातें समझ में आ रही है? अगर ये बातें समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं भाई। कुवैत वाला फैक्ट क्लियर? क्या याद रखना है? कबीर पुरस्कार का नाम कुवैत का है। किसका है? कुवैत का है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, और मोदी जी को सम्मानित किया। और देखो वापस बी डी जी, बारबाडोस, डोमिनिका, गुआना। ठीक है, आगे देखो।
ये लो, ये क्या आ गया भाई, फोर्ब्स। अभी पढ़ा था। एक नाम तो किसी को फोर्ब्स की क्या है, सूची में 3 भारतीय महिलाएं। 3 भारतीय कौन, महिलाएं। ठीक है, तो कौन कौन है 3 भारतीय महिलाएं, देखो। एक नाम याद हुआ या नहीं हुआ आपको? पेन चेंज, 1 मिनट है ना। ये याद हुआ या नहीं हुआ? रोशनी नाडार मल्होत्रा। रोशनी नाडार याद कर लो बस आप तो। क्या याद कर लो? नोस रोशनी नाडार। इन्हें किस पुरस्कार से हाल ही में? एक तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से, ठीक है, इससे जो है सम्मानित किया गया। निर्मला सीतारमण जी को कौन नहीं जानता, सबको पता होगा। ये हमारे देश की क्या है, वित्त मंत्री। हमारे देश की क्या है, वित्त मंत्री है जो निर्मला सीतारमण। तो इनका हमें फैक्ट पता ही है। एक निर्मला सीतारमण, दूसरा रोशनी नादार मल्होत्रा, तीसरी देखो, एक मतलब बायोटेक्नोलॉजी, कोई साइंस वाइंस के स्टूडेंट होंगे तो उनको पता होगा, बायोटेक शाखा होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर रखा है किरण मजूमदार शो ने। इनकी कंपनी है बायोटेक कंपनी, बायोकॉन। नाम क्या है उसका? बायोकॉन। तो ये तीनों बातें याद रहनी चाहिए। इधर देखो कैसे याद करेंगे। फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाएं। पहला ही पहला तो हमको हमेशा से ही पता है, रोशनी नाडार। नादार नाडार इंग्लिश में से ही बोलते हैं, NADR को कोई द बोल देते हैं, डा बोल देते हैं। छोटे थे या अभी भी बहुत सारे, जैसे ये लैपटॉप वगैरह की जो इस मतलब ये मॉनिटर वॉनिटर होता है, उस पे HCl लिखा हुआ आता है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, कंपनी थी HCl, तो वो HCl इनकी कंपनी है, शक्तिशाली महिलाओं की, महिला साहब रोशनी नाडार जी की। कौन सी कंपनी है? HCl। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक और कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, और तीसरे कौन है? किरण मजूमदार। मजूमदार। क्या तीनों शो, किरण मजूमदार शो जो है, इनको कहा जाता है क्या? तीनों फोर्ब्स की शक्तिशाली महिलाएं। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको मिला? रोशनी नाडार को। किसको मिला? रोशनी नाडार को। तो ये बातें हमको क्या रहनी चाहिए, किसकी सूची है? फोर्ब्स की। किसकी है? फोर्ब्स की शक्तिशाली महिलाओं की सूची। नाम भी याद रहना चाहिए, फोर्ब्स, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद में हम BBC की भी पढ़ेंगे। याद वाद सब करा दूंगा मैं अगले क्लासेस में, है ना। पहले जो है एक बार जो है इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अपन पढ़ लेते हैं। आगे देखो, अगली न्यूज देखो क्या है। इसमें मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। देखो पढ़ो इसको, स्पाडेक्स मिशन। कौन सा मिशन? स्पाडेक्स। स्पा, पहले बात तो ये शब्द हमें क्लियर रहने चाहिए। स्पा बोलते स्पेस, स्पेस के लिए प्रयोग में आया। किसके लिए प्रयोग में आया? स्पेस के लिए। डी, डी का मतलब डॉकिंग। एक्स, एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन बोलते हैं अभियान को। एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट है ना। देखो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेडिशन नहीं है ना। एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? प्रयोग को। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये। अब कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वही तो हमको देखना है। तो पहली बात तो स्पाडेक्स की फुल फॉर्म थोड़ी पता रहनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस को भी वो किस में पूछ रहा है? कथन कारण में पूछ रहा है। अब देखो साइंस, जब भी अंतरिक्ष हमारे अलग से सिलेबस में, 1 मिनट। अंतरिक्ष सिलेबस में, तो अंतरिक्ष में मैंने क्या बातें बताई थी आपको, कुछ भी आए तो? एक तो बताया था रॉकेट, एक तो क्या बताया था? रॉकेट, और एक बताते हैं सैटेलाइट। दो चीजें कोई भी अंतरिक्ष की न्यूज आए तो उसमें पता रहनी चाहिए हमको। एक तो इसमें अलग से लेता हूं मैं ना। एक तो क्या? रॉकेट। दूसरा
सैटेलाइट। ठीक है, अब देखो रॉकेट, 3-4 रॉकेट देखो, PSLV, ये रॉकेट का नाम है भाई। क्या है रॉकेट का नाम है? पी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, अब इसमें अलग अलग, जैसे 50 नंबर का भेजा, 60 का भेजा, तो ऐसे मान लो नाम है C60। कौन सा नाम है? C60। तो इससे भेजेंगे, किसको भेजेंगे? सैटेलाइट को भेजेंगे। और सैटेलाइट का नाम क्या है? देखो, स्पाडेक्स। अब देखो स्पाडेक्स जो है ये क्या है? एक सैटेलाइट है। अब इसमें किया क्या है इन्होंने, इसलिए हमको जो है 01 02 जो है याद रखना। अब मान लो 01 लगाया, 02 लगाया, तो आपके क्या समझ में आ रहा है इससे? सोचो कि यार क्या समझ में, क्योंकि ये कथनों में देता है इस तरीके के क्वेश्चन, इसलिए जो है मैं क्या करवा रहा हूँ, इतना आपको सुचवा रहा हूँ कि यार 01 02 इट मीन्स क्या है? सैटेलाइट कितने हैं? 2। सैटेलाइट कितने हैं? 2। 2 सैटेलाइट क्यों काम में ले रहे हैं? सोचो कि यार, मतलब जैसे मान लो ये PSLV C60 है, ये क्या है? मान लो PSLV C60 है, इस PSLV C60 से जा रहा है। रॉकेट कितने हैं? सैटेलाइट, ये तो एक तो रॉकेट हो गया PSLV C60, है ना। इससे भेज कितने सैटेलाइट को रहे हैं? 2 सैटेलाइट। 2 सैटेलाइट क्यों भेज रहे हैं? एक ही सैटेलाइट क्यों नहीं भेज रहे? क्यों? क्योंकि देखो शब्द क्या था इसमें, डी। डी का मतलब है डॉकिंग। डॉकिंग मतलब जोड़ना। डॉकिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो यार इस सैटेलाइट ऐसे गया, दूसरा सैटेलाइट, इनको अंतरिक्ष में जोड़ेंगे। इसको अंतरिक्ष में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कौन ये काम कर रहा है? इसरो कर लिया अभी 2-3 दिन पहले ही। जुड़ गए 2 सैटेलाइट को, जोड़ना, अलग करना, डॉकिंग इसलिए कहते हैं। और जोड़ेंगे कहाँ? यहाँ नीचे या स्पेस में? स्पेस में। पहली बार जोड़ रहे हैं ना, कोई भी चीज को पहली बार करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करना। क्या करना? एक्सपेरिमेंट करना। तो यहां से इसकी फुल फॉर्म आई। कहां पे कर रहे हैं? स्पेस में। स्पेस में मतलब अंतरिक्ष में। देखो चीजों को समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, रटोगे तो रटते रहो, स्पाडेक्स स्पाडेक्स, इनको जिनको भी रटना। डी डॉकिंग, डॉकिंग मतलब जोड़ना। तो सीधा पूछ सकता है ये किस काम का सैटेलाइट है, किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, 01 और 02। अब 01 और 02 क्या है? एक सैटेलाइट 1 है, दूसरा सैटेलाइट क्या है? 2 है। तो यार ऐसा क्यों है? जोड़ रहे हैं। तो एक तो रहेगा इसमें पीछा करने वाला, जैसे मान लो ये रॉकेट है, वो ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, ये इस सैटेलाइट से मान लो, दिख रहा है नहीं है, इस सैटेलाइट से ये ऐसे जा रहा है मान लो, तो इस सैटेलाइट से इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो एक तो टारगेट होगा, ये क्या है? टारगेट। ये है मतलब चेज करना। चेज करना बोलते पीछा करने को। तो एक तो टारगेट वाला होगा और दूसरा उसका पीछा करेगा, यानी जैसे इस सैटेलाइट से जोड़ना ना, तो ये जुड़ गया। छोड़ा किससे इसको? C60 से। किससे छोड़ा? C60 से जो है इसको, जो है छोटा है। रॉकेट का नाम है ये, है ना। एक क्या रहेगा? चेजर रहेगा, चेज करना। चेज करना इंग्लिश का वर्ड है, पीछा करना। एक क्या रहेगा इसमें? टारगेट रहेगा। ठीक है, और इसमें देखो क्या है, मैंने एक शब्द हमेशा बताता हूं मैं, पे लोड। लोड किसको बोलते हैं यार? लोड आ गया। क्या आ गया? लोड। लोड मतलब भार वहन करना। तो इसके साथ मतलब जो ये रॉकेट छोड़ा ना C60, इसके साथ कितने भार वहन के अलग अलग जो है लोड लगाए गए। तो ऐसे टोटल कितने लोड लगाए गए? 24। ये भी याद रहना चाहिए, पे लोड। तो इसको, इस स्लाइड को देखो और याद करो इसमें कौन कौन सी चीजें बताई है। ये पूछेगा, कथनों में पूछेगा। बताओ ऐसा क्यों पूछता है ये कथनों में? क्योंकि यार बच्चे को पूरी नॉलेज है कि नहीं है, केवल रट ही तो नहीं रहा है C60, इसलिए वो अब कथनों में देने लग गया कि अपनी इसरो जो इतना बढ़िया काम कर रहा है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो छवि बना रहा है, ये समझ में भी आती है क्या स्टूडेंट को? तो इसको देखो वापिस। फिर देखो, देख लिया तो फिर अपन चलते हैं। पढ़ो इसको, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक यार क्या कहना चाहता है। एक चेजर है पीछा करने वाला, एक पे छोड़ेंगे, 24 क्या लगाए? पेलोड। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना क्या? नहीं नहीं, भारत जो है ऐसा पहले कौन कौन कर सकता है? तो आप खुद सोचो,
यार एक तो रूस कर सकता है, अमेरिका, चीन, इससे हमको मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है चौथा देश बन गया। कौन सा देश बन गया? भारत चौथा देश बन गया। ठीक है, स्थापित कक्षा पृथ्वी की निचली कक्षा जो है उसमें 475 किमी पे, मतलब जैसे छोड़े तो यार बहुत ज्यादा ऊपर तो छोड़ेंगे नहीं, जहां पे भी जोड़ेंगे करेंगे तो निचली कक्षा में जोड़ेंगे, जो कि कितने किलोमीटर है? 475 किलोमीटर है। सारी बातें देखो C60 से छोड़ा है, इसका फुल फॉर्म वगैरह ये सारी देख लेना आप, मैंने समझा दी है ना। आगे देखो, भारतीय कौशल रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? 2025 की है ये। भारतीय कौशल रिपोर्ट कब की है ये? 2025 की। पहली बात तो भाई कोई रिपोर्ट आई है, ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, बताओ मेरे को। कौशल, कौशल विकास हमारे अलग से सिलेबस में लिखा हुआ है, कौशल विकास भी है, कौशल विकास कार्यक्रम, तो ये सब के उसी में ही आते हैं। जारी करती है इसको एक कंपनी है वी बॉक्स, इसकी फुल फॉर्म होती है, मतलब हमको नहीं जाना उस पर, वी बॉक्स जो है जारी करती है, थोड़ा याद कर लेना, पूछेगा नहीं। 2025 में ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, कि 2025 में लगभग 54 पॉइंट समथिंग है, 81 के आसपास है, भारतीय स्नातकों के वैश्विक स्तर पर रोजगार योग्य होने की। सोचो, अपने ग्रेजुएशन करे हुए, स्नातक करे हुए 54.81 जो है क्या हो गए, मतलब वैश्विक स्तर पर उनको रोजगार मिल रहा है इंडियंस को। जो भी बीए कर रहा है उनमें से जैसे 100 जने कर रहे हैं तो 54.81 यानी लगभग 55% लोग जो है क्या मिल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। ये देखो महाराष्ट्र में, आप खुद सोचो रोजगार कहाँ मिल सकता है ज्यादा यार, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उनमें मिल सकता है। तो अपने भी आसपास के जो सिटीज गाँव में या कहीं पे भी है तो देखना जाते कहाँ पे काम के लिए, बहुत सारे लोग वगैरह या तो बॉम्बे जाते हैं, अहमदाबाद वगैरह जाते हैं, तो वहाँ रोजगार मिल जाता है। तो ओवरऑल एवरेज तो ग्रेजुएट का 55 है ना, और महाराष्ट्र में कितने लोगों को, 84% को फर्स्ट रैंक पे है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र कौन से रैंक पे है? फर्स्ट पे। इसमें फर्स्ट रिपोर्ट को जारी किसने किया है बताओ मेरे को? वी बॉक्स ने। अगला काश पटेल, मैंने जो है जब उसमें भी बताया था, टेलीग्राम चैनल देखते हो तो रोज न्यूज वगैरह अपलोड करते हैं, तो ये जो है देखो अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया जांच एजेंसी है ये, जैसे अपनी रो है ना, वैसे कितनी बड़ी बात होती है इसका डायरेक्टर बनना, इसका क्या बनना? डायरेक्टर बनना, कितनी बड़ी बात होती है, इसका डायरेक्टर बनाया गया काश पटेल को। बस इतना के याद रख लेना, अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया जांच एजेंसी जिसका नाम है FBI। क्या है नाम? FBI, जिसका जो है इन्हें क्या बनाया गया? डायरेक्टर बनाया गया। क्या ये बात समझ में आ गई? अगला देखो, काश पटेल याद रख लेना, FBI का डायरेक्टर। शक्ति दिवस, कौन सी दिवस? शक्ति दिवस। बताओ, शक्ति नाम से याद करो, दिवस है तो कोई ना कोई दिन होगा, कौन सा दिन है और ऐसी कौन सी शक्ति मिल रही है, देखो, और किनको मिल रही है? कौन सी तो शक्ति मिल रही है, किनको मिल रही है और कब मिल रही है? देखो, प्रत्येक किसको? मंगलवार को। कोई स्कूल में जाता हो तो पता होगा, स्कूल में पिंक टेबलेट, इस तरीके के टेबलेट वितरित की जाती है एनीमिया से बचाव के लिए बच्चों को, है ना। तो देखो एनीमिया की दवा कहाँ पे? सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे और राजकीय विद्यालयों में। किसकी दवा? एनीमिया की दवा। व राजकीय चिकित्सालयों में एनीमिया की क्या होती है? निशुल्क जांच होती है। किस दिन होती है? मंगलवार को। अब कोई भी स्कूल, बहुत सारे जैसे हमसे टीचर्स भी जुड़े हुए हैं तो पता होगा डे, कि वो डे कौन सा है? मंगलवार है। मंगलवार के दिन ये पिंक टेबलेट वगैरह वितरित की जाती है ना। तो कहाँ कहाँ पे की जाएगी? क्या केवल इस राजकीय विद्यालयों में की जाएगी? क्या इनके सारों के हमके पता रहना चाहिए कहाँ कहाँ वितरित की जाए? कभी उठा के पूछ ले यार, इसका कथन कारणों में दे दे, है ना। और ये तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑफिशियल एड दिया है इसका, इसलिए ये न्यूज लेके आया हूँ। ऑफिशियल एड मतलब न्यूज़पेपर में शक्ति दिवस पे मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्र स्कूलों में जांच कराएंगे क्या हर मंगलवार को? सोचो, स्कूल में हर मंगलवार को अगर जांच कराए तो स्टडी प्रॉब्लम होगी, बार बार जांच करा। तो जांच कहाँ कराएंगे? राजकीय चिकित्सालयों में कराएंगे। स्कूलों में तो जो है दवा वितरित की जाती है, स्कूलों में और आंगनबाड़ी केंद्रों में।
स्कूल आंगनबाड़ी केंद्रों में मंगलवार के दिन, इसलिए इसको कौन सा दिवस बोला जाता है? शक्ति दिवस बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो आगे चलते हैं भाई। अब मेरे को चलो वापस बता दो, PSLV-C यहाँ पे कितना लिखूं, जिससे जो है कौन से मिशन को भेजा गया? स्पाडेक्स को। सोच के जल्दी से बताना। 60 59 से अगर कोई पढ़ के आया हुआ है तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रोबा 3, कौन सा 3? प्रोबा 3। बताने को तो सारे बता दो, अभी एक्सपो सेट जो है 58 57 आदित्य L1 है, लेकिन हमको थोड़ा टुकड़ों में करना है। प्रोबा 3 जैसे अभी समझा रहा था ना मैं, उसमें समझाते टाइम ये PSLV-C 59 भी याद कर लो। इससे तो किसको किया बताओ मेरे को? स्पाडेक्स को। और प्रोबा 3, प्रोबा का मतलब क्या होता है? आओ कोशिश करते हैं। तो कोशिश हम भी तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। सूर्य की जो कोरोना है ना, जो बाह्य परत होती है, बहुत ज्यादा गर्म है सूरज की, तो उसको से रिलेटेड है ये। अपने जब भी फैक्ट आएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मतलब पक्षी है ना, पक्षी किस तरीके से कतारबद्ध चलते हैं, इसी तरीके से कतारबद्ध मतलब फ्लाइंग करते हुए दो रॉकेट छोड़े हैं। एक तो सूरज को जैसे दबाएगा और दूसरा उसका अध्ययन करेगा, मतलब कि है ना, उसमें पढ़ेंगे बहुत। इसका फैक्ट भी है कि ये फॉर्मेशन फ्लाइंग का एक पहली बार ऐसा हुआ है कि फॉर्मेशन फ्लाइंग यानी पक्षी की तरह दो रॉकेट उड़ रहे हैं, वो ये सॉरी सैटेलाइट उड़ रहे हैं, चल रहे हैं मतलब उड़ रहे हैं मतलब चल रहे हैं पक्षी की तरह। इसको कौन से सैटेलाइट से छोड़ा गया, मतलब कि रॉकेट से छोड़ा गया? C-59 से। PSLV-C-59 से। मेरे को याद आ गया इसलिए बता दिया यार। चलो अपन तो इसमें चलते हैं ना। सुपोषित माँ अभियान, सुपोषित माँ अभियान। देखो दो चार अभियान इस पे तो बाद में चलेंगे, पिछले क्लास होगा। लाडो प्रोत्साहन कहाँ गया रे? लाडो प्रोत्साहन पिछली क्लासेस में बताया था मैंने, एक स्कीम चल रही है, ठीक है। एक ऐसे साथ में याद करोगे ना तो सब याद हो जाएगा। मातृ वंदन अभियान, वंदन अभियान। एक चल रही है माँ बाउचर, ऑपरेशन लाडली। देखे कौन पिछली क्लासेस याद करता है, करी हुई रहती है। एक है ऑपरेशन गरिमा, ये तो अब भी रिवाइज करा रहा हूँ इसलिए मैं वापस लिख रहा हूँ। आगे के क्लासेस में लिखूंगा नहीं, बस बोलूंगा ही कि ऑपरेशन लाडली क्या है, ऑपरेशन ये। तो बताओ किस किस को जो है इनके सारों की बातें याद है, जो पिछली करंट की क्लासेज अगर देख रखी है तो। कुछ बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स नए जुड़े हुए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक मिनट। और एक क्या हो गया? सुपोषित। बताओ इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ यार, हमारे सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है महिला सशक्तिकरण। दीज आर द मतलब ये सारे के सारे महिला सशक्तिकरण के ही तो प्रमाण है, मतलब कि योजनाएं हैं। ऑपरेशन गरिमा जयपुर कमिश्नरेट चला रहा है। कौन चला रहा है? जयपुर कमिश्नरेट। किस लिए चला रहा है? गरिमा यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा। लाडली, ऑपरेशन लाडली बताओ मेरे को। लाडली छोटी बेटी को बोलते हैं, मतलब कि एक तरीके से तो बाल विवाह को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए? बाल विवाह को जो है रोकने के लिए क्या चल रहा है? ऑपरेशन लाडली। लाडो प्रोत्साहन एक स्कीम चलती थी पहले राजश्री, उसके स्थान पे ये कब चलने लगी बताओ मेरे को? लाडो प्रोत्साहन 1 अगस्त
कब से चल रही है? 1 अगस्त से। पहले कितनी किस्तें थी राष्ट्रीय योजना में, बताओ मेरे को। राष्ट्रीय योजना में थी 6 किस्तें। पैसे कितने थे? पीछे क्लासेस याद की हुई तो 50,000। अब कितनी किस्तें हो गई? 7 किस्तें। पैसे डबल, जस्ट 1 लाख। कितने रुपए हो गए? हो गया क्या? 1 लाख। 1 लाख रुपए ये हो गए। तो ये लाडो प्रोत्साहन, ऑपरेशन लाडली, ऑपरेशन गरिमा आपको याद हो गई होगी। माँ वाउचर क्या है? वाउचर देना। अरे जब मतलब छोटे बच्चों वगैरह का जन्म होता है तो माँ की सोनोग्राफी होती है, मतलब जन्म से पहले बार बार। तो इसके लिए सोनोग्राफी के लिए 1161 केंद्रों पे मतलब कि वाउचर दिया जाता है। वाउचर ताकि वो निशुल्क, जो शायद 2 सोनोग्राफियां जो है निशुल्क करवा सकते हैं 1161 हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स की संख्या याद रखनी है ना, ये तो चेंज होती रहती है। एक योजना चल रही है मातृ वंदन योजना। कौन सी? मातृ वंदन योजना। इसमें 6500 रुपए दिए जाते हैं महिलाओं को, जो केंद्र सरकार की स्कीम है। कितने रुपए? 6500 रुपीज जो है दिए जाते हैं। देखो लाडली किससे संबंधित है? बाल विवाह से। ऑपरेशन गरिमा जयपुर कमिश्नरेट सुरक्षा के लिए। गरिमा, लाडली, लाडो प्रोत्साहन मैंने अच्छे से समझा दी। 1 अगस्त से चल रही है 2024 से। कितनी किस्तें हैं लाडो प्रोत्साहन में? 7 किस्तें हैं। मातृवंदन मतलब कि जो है 10,000 6500 रुपए। इसमें अभी चेंज हुआ, जो दिव्यांग जन है ना उनको 10,000 रुपए मिल रहे हैं। जो नॉर्मल है उनको तो कितने रुपए? 6500 रुपए। और जो दिव्यांग जन है उनको कितने? 10,000 रुपए। माँ बाउचर किससे संबंधित है? सोनोग्राफी से। ऐसे याद रखोगे तो सब याद रहेगा। ऐसे पढ़ते जाओगे तो वो घुमा देगा। लाडलीर कहाँ जो है ऑपरेशन क्या हो गया? गरिमा हो गया। अब देखो ये जब भारत में मातृवंदन योजना चल रही है, 6500 रुपए दे रहे हैं। कितने रुपए दे रहे हैं? 6500 रुपए। तो फिर यार ये सुपोषित माँ अभियान क्या हो गया? क्या होगा सुपोषित? बच्चे का जब तक जन्म हो ना तब तक जो है उसकी पूरी तरीके से, ये एक तरीके से नवाचार है। सुपोषित माँ अभियान क्या है? एक नवाचार है। इन जिन ओम बिड़ला जी का, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी का, कहाँ के सांसद है? कोटा के। तो कोटा से ही चली है ये, ध्यान रख लेना। कोटा से कब चली है? 27 दिसंबर। और लागू मतलब इसका जो कार्यक्रम हुआ था ना वो 3 जनवरी को हुआ था, ये नोट कर लेना इसमें। 3 जनवरी 2025 को। और कौन सा चरण चालू हुआ है? तीसरा चरण। किसका? सुपोषित माँ। यानी माँ सुपोषित रहे। इनमें क्या होता है? प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छे जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स वगैरह है, उनको दिखाया जाता है इनको, मतलब महिलाओं को जो है इस क्षेत्र की। कौन से? कोटा। कोटा से चालू हुई है, ध्यान रख लेना। पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आदर्श मॉडल क्या प्रस्तुत करना है? आदर्श मॉडल के रूप में उनको मतलब कि प्रोत्साहित करना है ना। किनको करना है? जो कोटा क्षेत्र की जो महिलाएं, आदर्श मॉडल के रूप में किसने किया? ओम बिड़ला जी ने। कौन सा चरण है? याद रख लेना, तीसरा चरण है। 27 दिसंबर 2024। कब से? 27 दिसंबर 2024। इसका जो कार्यक्रम हुआ था वो 3 जनवरी 2025 को हुआ था। ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए, मैंने बता दी है, वापस देख लेना इसको, पुरानी जितनी भी बातें थी। अब ये पढ़ो मुकुट मणिराज। इसमें क्या क्या बातें समझ में आती है पढ़ने के बाद आपको? फिर जो है हम देखते हैं कि भाई कौन कौन सी बातें हमको इससे समझ में आती है और क्या पढ़ना है इसमें। मुकुट मणिराज शायद दिख नहीं रहा क्लियर है। ये मुकुट मणिराज लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? मुकुट मणिराज। राजस्थानी भाषा के वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया। भाई कहाँ के हैं? कोटा के। अब देखो कोटा की बहुत सारी बातें हैं। योगासन चैंपियनशिप हुई है वहाँ, जेमिनेश विश्वविद्यालय, बायोगैस का संयंत्र वगैरह जो है वो भी बन रहा है। ये सारी चीजें जो है हमको देखनी है उसमें। मुकुट मणिराज, इनको किससे सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। इनकी कृति है गांव और अम्मा। देखो गांव में किस तरीके से माता वगैरह रहती है, मतलब कि माता जी का जो है किस तरीका का भी ये होता है, इस तरीके से जो है इन्होंने इस काव्य कृति में जो है बहुत सारी बातें समेटी है। कौन सा पुरस्कार मिला इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार?
साहित्य अकादमी पुरस्कार भाई हिंदी का है क्या? नहीं। कौन सी भाषा का है? राजस्थानी भाषा का। किसको? मुकुट मणिराज को। किसको मिला? मुकुट मणिराज को। राजस्थानी भाषा, ये याद रखना। कोटा से बताओ क्या क्या याद कराया? सुपोषित महाअभियान अभी, ठीक है। दूसरा बायोगैस जो संयंत्र है, गोबर से बायोगैस संयंत्र, ठीक है। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय है यहाँ पे। और योगासन चैंपियनशिप। कौन सी चैंपियनशिप? योगासन चैंपियनशिप। ये सारी बातें जो है कोटा में जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स है उनके रूप में जो है याद रखनी है। कोटा के मुकुट मणिराज गांव और अम्मा कृति के लिए जो इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। आगे देखो, इसको पढ़ो। स्वनिधि। स्वनिधि यानी स्व यानी अपनी, निधि का मतलब क्या होता है? खजाना यानी पैसा। मुख्यमंत्री जी के नाम से है तो मुख्यमंत्री जो है, ऐसे ही देखो पिछली क्लासेस में हमने विश्वकर्मा पेंशन योजना पढ़ी थी। बताना देखे विश्वकर्मा पेंशन योजना क्या है, ऐसे रिवाइज करोगे। विश्वकर्मा पेंशन योजना ऐसी स्कीम है जो 1-1.5 साल 2 साल तक तो हमारे कहीं नहीं जाने वाली, हमेशा याद रखना ही पड़ेगा हमको। इसको जो है थोड़ा रिकॉल करो वापस। नवंबर के क्लासेस देखिए तो भाई क्या होनी चाहिए? 41 से 45 साल की एज वाले कर सकते हैं। मिलेगी कब पेंशन? पेंशन मिलते कब है? 60 के बाद। तो 60 के बाद जो है वो मिलेगी। कितने रुपए जमा कराने मंथली? 100 रुपए। कितने कितने रुपए? 100 रुपए जो है। बाद में कितने मिलेगी? 3-1 हजार रुपए जो है, शायद 3 हजार ही थे तो 3 हजार रुपए इसमें मिलेगी, है ना। तो ये अब देखो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। स्वनिधि यानी अपनी निधि। अब इसमें होता क्या है भाई? पहली बात तो इसका ये पॉइंट याद रखना है, ये शहरी क्षेत्रों के को दी जाती है, ग्रामीण क्षेत्र वालों को नहीं है। वो कथनों में फंसा देगा। शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद असहाय परिवार है, ठीक है, उनके किनको दी जाएगी? श्रमिकों को। किस? असंगठित क्षेत्र का श्रमिक तो जानते होंगे। एक तो जैसे मान लो कोई मतलब रजिस्टर्ड जो है कोई कंपनी वगैरह उसमें काम कर रहा हो, एक ऐसे ही जो है मान लो ये बेलदारी पे या इस तरीके से भट्टे पे ऐसे जाते हैं, तो वो कौन से हैं? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है। उनको जो है विशेष अल्पावधि यानी शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए ऋण प्रदान करना। तो इसमें जो काम की बात है ना वो यही है कि शहरी क्षेत्रों के, कौन से क्षेत्रों के? शहरी क्षेत्रों के जो है जरूरतमंद असहाय परिवार को भाई पैसे मिल रहे हैं। स्वनिधि यानी इनकी खुद की निधि है, मुख्यमंत्री के नाम से है। तो बताओ कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम होगी? राज्य सरकार की। तो ये जो है स्कीम किसकी है? राजस्थान की है। किसकी है? राजस्थान सरकार की है। कितने रुपए मिलते हैं? 80,000 रुपए बिना गारंटी के। किसके मिलते हैं? बिना गारंटी के। अब मेरे को जो है खुद बताओ आप, अभी मैंने 6500 रुपए लिखे, इधर 1 लाख रुपए लिखे। 1 लाख किसके हैं? लाडो प्रोत्साहन के। 6500 किसके हैं बताओ मेरे को? मातृवंदन योजना के। मातृवंदन में भी दिव्यांगों को कितने रुपए मिलते हैं? 6500 क्या? नहीं, 10,000 रुपए। कितने रुपए? 10,000 रुपए मिलते हैं। ये है। तो इसमें कितने रुपए हैं? 80,000 रुपए। कितने रुपए हैं बताओ मेरे को? 80,000 रुपए। अगला देखो, ये याद हो गया स्वनिधि। स्वनिधि अपनी निधि, 80,000 रुपए की निधि बिना गारंटी के शहरी क्षेत्रों के। अल्बाट्रोस, ये देखो क्या है यार, ऐसा क्या नाम है अल्बाट्रोस? कौन सा नाम? अल्बाट्रोस। रक्षा क्षेत्र की प्रसिद्ध जर्मन कंपनी। भाई रक्षा क्षेत्र की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है, तो रक्षा क्षेत्र के कोई उपकरण उपकरण बनाएगी। और रक्षा प्रदर्शनी कहाँ हुई थी बताओ मेरे को? जो रक्षा विमानन प्रदर्शनी। देखो मैं बहुत सारे जो है पिछले क्लासेस के फैक्ट ला रहा हूँ इसमें, ये मत सोचना 5 बातें ही बताएगी। और फैक्ट वो ही ला रहा हूँ जो हमारी जून तक रेलिवेंट है, ऐसे नहीं कि कुछ भी लेके आ गए भाई साहब। रेलिवेंट फैक्ट लाने। ऑपरेशन लाडली और लाडो प्रोत्साहन ये कहीं नहीं जाने वाले भैया। जब तक हम तैयारी करते रहेंगे तब तक हमको इसको क्या करना? पढ़ना। तो जोधपुर में देखो तिंवरी है, कोई जोधपुर का होगा तो पता ही होगा, तिंवरी केंद्रीय विद्यालय जो है कि तिंवरी में ही है जोधपुर का, है ना। तो तिंवरी, और इसमें एग्रो फूड पार्क वगैरह भी बन रहे हैं ना, तो उसी तिंवरी में औद्योगिक इकाई जो है स्थापित करेगी ये अल्बाट्रोस। भाई औद्योगिक इकाई किसकी होगी? ये रक्षा क्षेत्र की होगी। नाम क्या है इसका? अल्बाट्रोस। कंपनी का नाम है अल्बाट्रोस, है ना।
तो जोधपुर से और क्या क्या याद है बताओ पिछले क्लास का? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एआई। एआई का जो है कहाँ पे बन रहा है? जोधपुर में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? जोधपुर में। और बताओ मेरे को कि जोधपुर से जो है और हमको क्या, रक्षा विमानन प्रदर्शनी जोधपुर में हुई। जो तरंग शक्ति अभियान है वो जोधपुर में। कौन सा भाई, मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चे नए हैं। तरंग शक्ति जो बहुराष्ट्रीय है, बहुत सारे राष्ट्रों का, ठीक है ना, तो वो भी कहाँ पे? जोधपुर में। अब ये शक्ति याद रखना, शक्ति तो खुद तो फ्रांस के साथ होता है, केवल शक्ति। तरंग शक्ति आ जावे तो भाई तरंग, तरंग हवा में चलती है, तो किसका अभ्यास है ये? वायुसेना का। एक राष्ट्र का है क्या? नहीं, ये क्या है? बहुराष्ट्रीय। क्या है ये? बहुराष्ट्रीय, ठीक है। इसमें ही तो देखो ये तरंग शक्ति हुआ था, इसमें ही तो मोहना सिंह जो झुंझुनू की रहने वाली है, उन्होंने क्या उड़ाया था? तेजस उड़ाया था। क्या उड़ाया था? तेजस उड़ाया था। और बताओ इसमें जोधपुर में ही ये प्रदर्शनी लगी थी, रक्षा विमान। कौन सी प्रदर्शनी? सितंबर वाली, करंट में थी है ना, वापस देखेंगे अपन सितंबर की। देखो मैं आपको मई जून की वो करंट, जनवरी फरवरी की वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी करंट जो है ये सेफ्ट की है, देख लेना आप, सितंबर में होगा कहीं। तो सेफ्ट के करंट पढ़ा रहा हूँ, वैसे पढ़ानी है मेरे को, तो आगे पढ़ानी है। साथ में चीजों को लिंक करके पढ़ाएंगे तो जो है ज्यादा याद होएगा भाई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे बना? जोधपुर में बन रहा। कहाँ पे बनेगा? जोधपुर में। ब्लॉकचेन का कहाँ पे बनेगा? जयपुर में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? जयपुर में। आगे देखो, तो अल्बाट्रोस याद कर रहे थे हम, तो अल्बाट्रोस याद हो गया। अल्बाट्रोस कहाँ की कंपनी है? जर्मनी की है, रक्षा क्षेत्र की है। तो रक्षा क्षेत्र की है तो जो है क्या करेगी? उपकरण बनाएगी। क्या बनाएगी? उपकरण बनाएगी रक्षा के। कहाँ पे बनाएंगी? तिवरी में। तिवरी कहाँ पे? जोधपुर। ऐसे ही एक और कंपनी पढ़ी थी अपन ने, री इन्वेस्ट कंपनी। देखो ऐसे थोड़ा आ जाए ना तो थोड़ा ऐसे जोड़ता उड़ के, री इन्वेस्ट कंपनी 400 मेगावाट का संयंत्र लगाया है इसने जैसलमेर में, सौर ऊर्जा का। भजन लाल जी ने जो है वर्चुअल उद्घाटन किया था जयपुर बैठे बैठे जी, वर्चुअल उद्घाटन। री इन्वेस्ट कंपनी, कौन सी कंपनी? री इन्वेस्ट कंपनी ने जो है 400 मेगावाट का कौन सा संयंत्र लगाया था? सौर ऊर्जा का संयंत्र। थोड़ा याद रख लेना, ये कंपनी आ गई। ऐसे याद करने के लिए बताऊं यार, ऐसे अगर पढ़ता ही रहूं तो कुछ, अल्बाट्रोस कौन सी कंपनी है? अल्बाट्रोस कहाँ की है ये कंपनी बताओ मेरे को? जर्मनी की। कहाँ की है? जर्मनी की। कहाँ पे औद्योगिक इकाई लगाएगी? तिमरी में। और तिमरी है कहाँ? जोधपुर। एआई का कहाँ बन रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? जोधपुर। कहाँ पे बन रहा है? जोधपुर में। ये बातें याद रहनी चाहिए, ठीक है। सारी बातें याद हो गई, आगे चलते हैं। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम, ये क्या होता है भाई? डिजिटल म्यूजियम नाम समझो, डिजिटल यानी पूरी तरीके से डिजिटलाइज जो है हो गई है। कहाँ पे बन सकता है? पुणे में। कहाँ पे बन रहा है? पुणे में। पुणे वाले एयरपोर्ट का नाम भी जो है क्या कर दिया? संत चेंज कर दिया, ध्यान रख लेना। किसके नाम पे कर दिया? संत तुकाराम पे। उठा के पूछ लेगा, क्योंकि हमारे जो है इंडिया के चर्चित क्या है, घटनाएं वटनाएं वो भी है, तो इसलिए संत तुकाराम पे, तो उसी पुणे में, ठीक है। जो है बस पुणे पुणे याद कर लो कि डिजिटल जो है ये बन रहा है, म्यूजियम बन रहा है। देश में ऐसा है ही नहीं, पहली बार बन रहा है, इसलिए बोला कि ये भारत का जो है पहला क्या है? डिजिटल म्यूजियम। मुंबई पुणे राजमार्ग पर जो है ये बनकर क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है। नाम होगा कुछ ना कुछ, तो क्या नाम है? अभय प्रभावना। क्या नाम है? अभय प्रभावना इसका नाम है। अभय किसको बोलते हैं? जिसमें भय वे नहीं होते। इस डिजिटल में जाओ, डिजिटल म्यूजियम में। कहाँ पे जाना है भाई? पुणे में। कहाँ पे जाना है? एक मिनट, पुणे में मिल रहा है, डिजिटल म्यूजियम में है पुणे में। पुणे वाले एयरपोर्ट का नाम भी क्या कर दिया? संत तुकाराम कर दिया, ठीक है। इस नाम क्या है? अभय प्रभावना। क्या नाम है? अभय प्रभावना। इस म्यूजियम के परिसर में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैसे जैसलमेर के पत्थरों से तैयार भव्य प्रतिकृति बनी है भाई। ऐसा लग रहा है डिजिटल म्यूजियम में घुसते ही, पत्थर तो लगा हुआ है जैसलमेर का,
लग क्या रहा है, चित्तौड़ का दुर्ग उसका मॉडल बनाया हुआ है। तो पूछ ले यार कहाँ पे बनाया गया है, तो जगह पूछ सकता है, एक तो पुणे, तो पहला क्या है, ये पहला इसलिए थोड़े दिनों बाद में चौथा पांचवा बनेगा कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन पहला डिजिटल म्यूजियम है, इसलिए हमको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए क्या क्या बातें, एक तो डिजिटल म्यूजियम की, दूसरा इसका नाम क्या है, अभय प्रभावना। क्या नाम है, अभय प्रभावना। अब मैं वापस आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ कुछ चीजें। बताओ मेरे को क्या लिखा है ये, खुद ही, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। क्या किसका नाम है ये, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, थोड़ी देर पहले बताया था। किससे छोड़ते हैं सैटेलाइट को, बताओ मेरे को, किसी न किसी रॉकेट से। रॉकेट क्या नाम था, PSLV C कितना 60, कितना था भाई 60 था। 59 भी बता दिया क्या, बिल्कुल सर आपने बता दी। क्या नाम था उसका, प्रोबा 3, तीसरे नंबर का है, इसलिए क्या प्रोबा क्या है 3। प्रोबा 3 किससे छोड़ा था, PSLV। देखो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, लॉन्च करना, लॉन्च करना मतलब इसे छोड़ना, लॉन्च करना मतलब छोड़ना, तो लॉन्चिंग व्हीकल है ये, 59 नंबर वाले से इसको छोड़ा था। क्या आपको कुछ याद आता है क्या यार, GSAT-20, GSAT-N2, इस तरीके की बातें याद आती है क्या N2 या ये वाली, अगर आती है तो बहुत शानदार तरीके से आप नवंबर के करंट पढ़ के आए हो, नहीं तो ऐसे ही बोलते हो सर दिसंबर के करंट लाए नहीं, दिसंबर के करंट लाए नहीं। बताओ कौन गया था, किसके पास गया था, थोड़ा रिवाइज करो। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड गया था ना भाई, स्पेस एक्स, एलन मस्क की जो कंपनी थी स्पेस एक्स के पास गया था कि यार हमारे पास कितना किलो का है, 4700 kg का, जान नहीं रहा, तो आपके रॉकेट हम तो 4000 तक छोड़ते हैं, आपकी किसी रॉकेट से छोड़ो, तो जो है उन्होंने कौन से रॉकेट से छोड़ा, फाल्कन 9 से छोड़ा। GSAT-N2 डिमांड आधारित सेकंड नंबर का था इसलिए 2 बोला। GSAT नाम 20 स्पेसएक्स की सहायता से छोड़ा, इसरो ने पहली बार ये किया था। इसरो की कौन सी शाखा है, वाणिज्यिक शाखा, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किया था। रॉकेट का ये तो क्या है बताओ मेरे को, ये दोनों, ये सैटेलाइट है, ये क्या है, रॉकेट है जिससे छोड़ा था फाल्कन 9। पिछली क्लासेज अगर दिख रहा है कि ये फाल्कन 9 वगैरह ये दिख नहीं रहा, इसको किससे छोड़ा था, फाल्कन 9 से छोड़ा था। किससे छोड़ा था, फाल्कन 9 से, जो है दिख नहीं रहा, एक मिनट, दिखने में दिक्कत हो रही। तो ये थोड़ी सी बातें जो है हमको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है ना। PSLV C60 स्पाडेक्स, C59, 59 से किसको सोचो, आओ कोशिश करते हैं, प्रोबा तीसरे नंबर पे कोशिश करते हैं। ये जो यूरोपियन स्पेस कंपनी है ना उसकी है ये, मतलब उसका सैटेलाइट है, छोटा रॉकेट अपना इसरो का था। रॉकेट देखो ये रहा C59, PSLV C59 किसका है, रॉकेट, रॉकेट इसरो का है। यहाँ तो जो है GSAT-N2 में तो जो है किसके पास जा रहा है, इसरो जो है स्पेस एक्स के पास जा रहा है रॉकेट के लिए, रॉकेट के लिए GSAT इसको जो है इसरो जा रहा है, और कौन से रॉकेट से छोड़ रहा है, फाल्कन 9 से। यहाँ पे प्रोबा 3 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हमारे पास आ रही है कि यार प्रोबा 3 को छोड़ दो, हमने कहा छोड़ देते हैं यार, क्या दिक्कत है। C59 नंबर से छोड़ा है हमने, किससे छोड़ा है, 59 से। सारे याद कराऊंगा, एक्सपो जो सेट है, जो एक्सरेज है अपने अंतरिक्ष वगैरह में, उससे कितना पोलराइजेशन हो रहा है उसका, तो वो C58 है। वो कौन सा है, C58 है, एक्सपो सेट। ऐसे याद करोगे ना झट याद होएगा, C58। अब देखो मैं 57 भी बता सकता हूँ, लेकिन अपन को अभी थोड़ा सा ये रखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस निकालोगे सिलेक्शन लेके चलोगे, बाकी तो सभी रट लेते हैं, इनमें है जो है, जो पता ही नहीं चलता ये है क्या पूरा पढ़ने के बाद भी। C60 स्पाडेक्स 59, प्रोबा 3, प्रोबा 3 कुछ भी नहीं है, देखो मैं ऐसे बताता हूँ यार, प्रोबा 3 भी बता देता हूँ, साइंस में वैसे भी इंटरेस्ट तो है। ये देखो प्रोबा 3 में कुछ भी नहीं था, जैसे मान लो ये सूरज है ना, तो सूरज की जो बाह्य परत है ना, कोरोना, वो जब भी उसका अध्ययन कर सकते हैं जब मतलब कि सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण मतलब एक तरीके से पूर्ण सूर्य ग्रहण, और ऐसा कभी कभार होता है यार। देखो मैं बना के बताता हूँ यार, मजा आएगा।
ये सूर्य, सूर्य की बाहरी परत क्या है? कोरोना। चीजों को समझोगे हमेशा के लिए याद रहेगी। अब ये प्रोबा 3 वाले गए भाई साहब, ये मिशन का नाम रख दिया प्रोबा 3, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। बोले हम तो इसका अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करोगे? कोरोना का। कोरोना क्या है? बाह्य परत, इसका हम अध्ययन करेंगे। बोले अध्ययन तो कर लोगे, रॉकेट है क्या तुम्हारे पास? नहीं नहीं यार, रॉकेट नहीं है। आ जाओ भाई इसरो के पास। किसके पास आगे? इसरो के पास आगे। इसरो बोले यार हम तो खुद ही जो है थोड़े दिन पहले ही जो है किसके पास जाके आए हैं? NSIL जो है हम जाके आए हैं स्पेस एक्स के पास। उसने हमारे को छोड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका वाला तो जो है हल्का है, हम छोड़ देते हैं। रॉकेट कौन सा था बताओ मेरे को? PSLV-C-59। बोले ये रहा रॉकेट, दिख रहा है? ये रहा रॉकेट। इस रॉकेट से इस ये सैटेलाइट है, इसको छोड़ा, ये PSLV-C पे ये रहा। अब इसकी जो टेंडेंसी क्या है, ये कोरोना जो है ना, इसको जब भी याद कर मतलब कर सकते हैं जब सूर्य ग्रहण हो। तो सूर्य ग्रहण बनाना पड़ेगा। सूर्य ग्रहण कौन बनाता है? एक सैटेलाइट तो सूर्य ग्रहण बनाएगा और दूसरा जो है उसको जांचेगा। तो देखो एक सैटेलाइट ऐसे चल रहा है, एक ऐसे चल रहा है, ये पक्षियों की तरह चल रहा है। ये इसको दबा देगा, सूर्य के प्रकाश को क्या कर देगा? दबा देगा। ये इसको एग्जामाइन कर लेगा, जांच लेगा। और ध्यान रख लेना, जैसे पक्षी चलते हैं, जैसे कोई एयर शो होता है, मतलब ऐसे क्रम से ऐसे चल रहे हैं ये दोनों। किस में चल रहे हैं? प्रोबा 3 में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं? प्रोबा 3 में। बातें सारी की सारी जो है ये याद रहनी चाहिए। अब यार C-59, C-60 में क्या हुआ था बताओ मेरे को? स्पाडेक्स को छोड़ा है। C-60 से किसको छोड़ा है? स्पाडेक्स को छोड़ा है। अब तो मेरे को लगता है कि याद हो गया यार। नहीं है तो आगे और अपन तो करते जाएंगे, छोड़ने वाले हैं नहीं। इसमें देखो, इसमें कुछ शायद दिखने में ये भी दिख रहा था क्या आपको? एक मिनट, दिखने में थोड़ी दिक्कत है। तो ये देश का क्या था? पहला डिजिटल म्यूजियम था। ये थोड़ा दिखने में कोई दिक्कत हुई है। ये भी फ्रांस तो दिख ही रहा है। आगे देखो, चलो तो क्लास को जो है अब नेक्स्ट क्लास में जो है इससे आगे के फैक्ट लेंगे। आज हमने बहुत बहुत सारे जो है क्या पढ़े? फैक्ट पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम इनको देखेंगे और फैक्ट्स को। ठीक है, थैंक यू।